हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विप्लव पाल और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में, जो एचएस फर्स्ट ईयर का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं। इसके ऊपर बेस करके बाकी सब चैप्टर्स रिलेट होता रहेगा, मतलब सब चैप्टर्स रिलेट ना होगा तब भी कुछ कुछ चैप्टर्स रिलेट होगा। सेट हम लोगों का सबसे बेसिक सा नीड है, जो मैथमेटिक्स के बाकी सब एक्सरसाइज या फिर बाकी सब चैप्टर्स करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो सेट्स हम लोग जानेंगे और बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग देखिए अच्छे से और समझिए कि एक्चुअली सेट्स क्या होता है और वो सब किस तरीके से काम में आता है। तो आप सबके पास कुछ पेन या फिर पेंसिल ये सब तो होगा अभी। तो मान लो तुम्हारे पास दो पेन है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास दो पेन, देखने तो ये क्या किस तरीके से लग रहा है पता नहीं, ये कैंडल जैसा लग रहा है, बट कैंडल नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हारे पास ये दो पेन है, ठीक है। ये दो पेन है, दैट मीन्स ये दो पेन तुम देख रहे हो और तुम्हारे घर पे बाकी सब भी ये दो पेन देख रहे हैं अगर तुम्हारे सामने है तो। इसके साथ साथ मैं भी एज्यूम कर रहा हूं कि ये दो पेन तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। दैट मीन्स ये जो दो पेन तुमने लिया है, बाकी और पेन्स तुमने यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे ओनली दो पेन का कलेक्शन किया है और वो दोनों पेन क्या है, वेल डिफाइंड है। अभी ये वेल डिफाइंड किस तरीके से काम करता है? वेल डिफाइंड एक्चुअली ये है कि मेरे लिए जो सही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास दो पेन है, तुम भी वही बोल रहे हो कि तुम्हारे पास दो पेन है। बाकी सब अगर देखेंगे कि तुम्हारे पास दो पेन है तो वो भी बोलेंगे कि तुम्हारे पास दो पेन है। दैट मीन्स जो चीज इस यूनिवर्स में सबके लिए सही होता है, ठीक है, सबके लिए एग्जैक्टली वही होता है। जैसे कि मेरे लिए ये दो पेन है, तुम भी देख रहे हो ये दो पेन है, बाकी तुम्हारे साथ अगल बगल में जो भी होगा वो अगर देखेगा तो वो भी बोलेगा ये दो पेन है। किसी के लिए ये तीन पेन नहीं आएगा, चार पेन नहीं बोलेगा कोई भी, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज हर किसी के लिए एग्जैक्टली सेम होता है तब जाके वो हम लोग का वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने दो पेन का कलेक्शन लिया और ये वेल डिफाइंड किस तरीके से है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो वही कलेक्शन को, वही वेल डिफाइंड कलेक्शन को बोला जाता है सेट। समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से? आई थिंक अच्छी तरीके से सबको समझ में आ गया। तो दैट मीन्स सेट इज ए collection of well-defined collection of object। ओके, सेट इज well-defined collection of object। जैसे कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स में मूव करते हैं, ये तो मैंने जैसे कि प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लिया, तुम चाहो तो इसको कैंडलस्टिक भी बोल सकते हो। तो ये अगर तुम कैंडलस्टिक बोलोगे तो मेरे लिए भी ये दो कैंडलस्टिक है, आपके लिए भी ये दो कैंडलस्टिक है। दैट मीन्स सभी के लिए ये सेम है कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ सेट। तो तुम्हारे पास ये पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये वेल डिफाइंड होना चाहिए सभी के लिए। वो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ सेम चीज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे दो पेन है, कोई आके ऐसा नहीं बोलेगा कि ये दो क्या बोले, दो रसगुल्ला है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जो मैं पेन देख रहा हूँ वो सब लोग वही पेन देखेंगे, वही पेन बोलेंगे, ठीक है। हालांकि इसको देखने से लग नहीं रहा है, वो अलग बात है, बट सोच लो कि ये दो पेन है, ठीक है। सो सेट आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स में मूव कर लेते हैं, है कि नहीं? मैथमेटिक्स में मूव करना भी तो जरूरी है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में ही तो सेट को लेके डील करेंगे। तो वो जैसे कि एक एग्जांपल से ही मैं बोलता हूं, आप लोगों ने ये
नेचुरल नंबर तो सुना होगा, नेचुरल नंबर वो क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से ये सब नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे तो मैंने कुछ भी इसको कलेक्ट करके तो नहीं रखा, अभी तक मैंने कलेक्ट करके नहीं रखा। ठीक है, मैंने जस्ट बोला कि दीज आर नेचुरल नंबर्स। यहां से तुम अगर 2 को हटा दोगे तब भी दीज आर नेचुरल नंबर्स। यहां से अगर तुम 3 को हटा दोगे तब भी बोल सकते हैं 1 4 डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर जितना सारा नंबर आएगा सबके सब नेचुरल नंबर्स हैं। दैट मींस कलेक्शन अभी तक मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो कलेक्शन नहीं लिया है, यहां तक हम लोग इसको भी समझते हैं क्या है। 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब मैंने नेचुरल नंबर्स लिया है। अगर ये सब नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, मेरे लिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 जितना सब नंबर्स इस तरीके से जाएगा वो सब नेचुरल नंबर्स है। आपके लिए क्या गलत, मतलब कुछ अलग सा नंबर्स नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं ना, आपके लिए भी तो सेम नंबर्स ही तो नेचुरल नंबर की तरह होगा, है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आई थिंक सभी ने नोटिस कर लिया कि 1 2 3 4 डॉट डॉट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स वो काउंट करके खत्म नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे 1 करोड़ डाल दोगे उसके बाद 1 करोड़ 1 वो भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, वो काउंट करके खत्म नहीं होता है। तो वो सब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ऐसा बोल सकते हैं। बट जब हम लोग इसी सब नेचुरल नंबर्स को सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। गॉट इट? आई थिंक क्लियर है। जब भी हम लोग कोई भी नंबर्स या फिर अल्फाबेट या फिर कुछ भी चीज जो तुम कलेक्ट करना चाहते हो, वो कलेक्ट करने के बाद जो होता है वो हम लोगों का सेट रिप्रेजेंट करता है। डन? जैसे कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स था 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स था, है ना? तो उन सबको ही मैंने सेकंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके रख दिया है। सेकंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके रख दिया है। That represents a set. मैथमेटिकली हम लोग जब भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तब जाके हम लोग सेकंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को डालेंगे। जो जो यहाँ पे 1 2 3 4 देख रहे हो ना, इन सबको एलिमेंट्स बोला जाता है। एलिमेंट्स समझ में आ गया? और ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है, इस पूरे कलेक्शन को सेट बोला जाएगा। क्यों सेट बोला जाएगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सब जो नेचुरल नंबर्स है ये मेरे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, दुनिया में कोई भी होगा तो उनके लिए भी ये सब ही नेचुरल नंबर्स होगा। इसके अलावा और कोई नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे कि 1.2 1.3 ये सब तो नेचुरल नंबर नहीं आता है ना। तो ये सब के लिए सब लोग जानते हैं कि 1.2 1.3 ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है। सो हम लोगों को ये पता है कि ये सब नेचुरल नंबर्स है। दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन सभी के लिए ये सब एलिमेंट्स का जो कलेक्शन मैंने लिया है ये सभी के लिए ट्रू है। दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट बिकॉज ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब मैंने एक चीज मैंने बोला है एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सोच लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वॉवेल्स क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, दिस आर द वॉवेल्स। समझ में आ गया? ये सभी को पता है वॉवेल्स, ये इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स जो है वो ए आई ओ यू है। अगर मैं यू को हटा दूं तब भी तो बोल सकते हैं ना कि ये वॉवेल, ये सब वॉवेल, ठीक है? तो ये सब वॉवेल मेरे लिए जो है ए ई आई ओ, ठीक है? मैं जो देख रहा हूं आप सब भी वही देख रहे हैं। किसी के लिए अलग नहीं बन रहा है कि मैंने कुछ गलत लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा ना। तो हम लोग जब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल को जानते हैं वो सब वॉवेल्स इस तरीके से है ए ई आई ओ यू।
तो यू ना लिखूं तब भी जाके तो ये 4 तो वायल है ही, ठीक है। तो इन सब का अगर मैंने कलेक्शन कर दिया इस तरीके से, तब जाके ये सेट रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सबके लिए ये एग्जैक्टली वही है, मेरे लिए जो है वो सबके लिए वही है। दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड फॉर दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोला था, एलिमेंट। अब ये जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट के अंदर जो सब चीज मैंने लिखा है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, ये 4 चीज मैंने लिखा है ना, दीज, ये 4 जो मैंने चीज लिखा है यहाँ पे, इन चारों को बोला जाएगा एलिमेंट। इस सेट के लिए ये एलिमेंट्स होगा। ठीक इसी तरीके से 1 2 3 4 इसके बाद ये डॉट 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 में जितना सारा नंबर्स आएगा वो सब क्या होता है? एलिमेंट्स होगा इस सेट के अकॉर्डिंग। आ गया समझ? अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे देखा जा रहा है कि हम लोग जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इन जनरल स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, या फिर जैसे कि मान लो तुम ए बी सी, दिस इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ 3 अल्फाबेट्स, ओके। तो ए बी सी, तो ए बी सी मैंने इस तरीके से लिखा, फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स, तो ए बी सी मैंने लिखा, ठीक है। इसको ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके लिख दिया, दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट। इसके अंदर जो एलिमेंट्स मैंने लिखा वो ए बी सी लिखे। तो एलिमेंट्स यहाँ पे जनरली मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, कभी कभार कैपिटल लेटर से भी एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है, और या फिर नंबर से भी डिनोट किया जाता है, या फिर किसी भी सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन होता है, उस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज क्लियर होता है कि सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो सब रहता है वो सब एक्चुअली उस पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट्स बताया जाता है कि नहीं। और कैपिटल लेटर्स से, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई डी, कुछ भी अल्फाबेट्स जो भी है, उन सब कैपिटल लेटर्स से जनरली सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इसको मान लिया कैपिटल ए इज द सेट ऑफ दिस वाई, मैंने इसको मान लिया कैपिटल बी इज द सेट ऑफ दिस लेटर्स, दिस अल्फाबेट्स। तो जनरली कैपिटल लेटर से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल लेटर या फिर अंदर कैपिटल लेटर भी हो सकता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, उस वो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो सब रहेगा वो सब एक्चुअली हम लोगों का एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई थिंक सेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इसी को कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वन टू थ्री फोर इस तरीके से x such that x is a natural number। x such that x is a natural number मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से। दोनों में अंतर क्या है? जस्ट लिखने में ही अंतर है, बट इसका जो मेन मोटिव जो है वो दोनों में सेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब यही x हम लोगों का नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स अगर है तो x के जगह पे तुम 1 डालो तब भी तुमको नेचुरल नंबर है, x के जगह पे तुम 2 डालो तब भी नेचुरल नंबर है, x के जगह पे 3 डालो नेचुरल नंबर, x के जगह पे 4 डालो नेचुरल नंबर। ऐसे करते करते और भी जितना सारा नंबर डालोगे वो तुम्हारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों बराबर है। बट मैंने 2 तरीके से क्यों लिखा, वो तो दिमाग में आना चाहिए ना। मैंने 2 तरीके से क्यों लिखा? 2 तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों तरीके
का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। इसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म और इसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो नाम है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म और इसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी हम लोग कभी भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर सम x या फिर a या फिर b कुछ भी हो सच दैट करके उसके अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन डाल दिया, ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्लोज, देन वो हम लोगों को सेट ही रिप्रेजेंट करेगा, बट वो सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जब भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट्स को पुट करके कॉमा कॉमा देके एनक्लोज करके रखेंगे, तब जाके उस सेट को रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा। वो सेट ही है बट उसको रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा। आई थिंक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, वो एक नोट की तरीके से तुम लोग दिमाग में रख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बोला 1 1 1 2 3 3 4 5 5 इस तरीके से मैंने बोला, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा, 1 को 3 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया, 5 को 2 बार लिख दिया, ऐसा ही तो लिखा ना। बट ये इस तरीके से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सेट के अंदर नंबर्स को रिपीट नहीं किया जाता है जनरली, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये सेट और ये सेट दोनों के दोनों बराबर है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने सेट के बारे में समझा। सेट का दो फॉर्म जो है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वो दोनों हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। इसके साथ साथ हम लोग शुरू किए हैं, तो और 2-3 फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अगर मैंने इस तरीके से बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो मतलब क्या, मैं भी देख रहा हूं, आप सब भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। तो जब भी कुछ नहीं होता है तब जाके वो क्या बोला जाता है, कुछ भी नहीं है वो क्या बोला जाएगा, एम्प्टी बोला जाएगा या नहीं, है कि नहीं, एम्प्टी बोला जाएगा। जैसे कि मैं मान लो तुम्हारे ग्लास के अंदर एक ग्लास है तुम्हारे पास, उस ग्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, तुम पानी पीना चाहते हो, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो तुम क्या बोलोगे, एम्प्टी ग्लास बोलोगे। एम्प्टी ग्लास दैट मीन्स वो ग्लास है, बट ग्लास के अंदर वो जो एलिमेंट पानी चाहिए था वो पानी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द एम्प्टी ग्लास। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जब भी हम लोग एनक्लोज करके रखते हैं एलिमेंट्स को या फिर कुछ भी हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेट, ऐसे ही तो बोलते हैं। हम लोग ने तो वही देखा थोड़ी देर पहले, बट वो वेल डिफाइन होना चाहिए, सभी के लिए वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मेरे लिए भी तो ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर खाली है, तुम्हारे लिए भी देखो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर खाली, कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी होने के वजह से इसको बोला जाएगा एम्प्टी, और सेकेंड ब्रैकेट से एनक्लोज करके रखा है इसीलिए बोला जाएगा सेट। दैट्स व्हाई इस सेट का नाम पड़ेगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। आया समझ में? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा शायद। इसको ना अलग से डिनोट किया जाता है, एक अलग सा नाम होता है, सॉरी नाम नहीं, मतलब नोटेशन होता है। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए अलग सा नोटेशन होता है, वो है ये। अगर ये हम लोगों का नोटेशन है, दैट मीन्स दिस नोटेशन रिप्रेजेंट्स सेकेंड ब्रैकेट एम्प्टी।
फाइव इज इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट के अंदर खाली है सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये खाली है, इसका मतलब एम्प्टी सेट। दैट मीन्स 5 इज एन एम्प्टी सेट, 5 इज एन एम्प्टी सेट। और वो किस तरीके से काम करता है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर खाली, यही एम्प्टी सेट। समझ लिया हम लोगों ने एम्प्टी सेट। अब मैं एक चीज तुम लोगों को दिखा दूं, जैसे कि मान लो A-E-I-O-U, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉयल्स, कलेक्शन ऑफ वॉयल्स। तो कलेक्शन ऑफ वॉयल्स A-E-I-O-U एक जगह पे खत्म हो जाता है ना, 5 होने के बाद एक जगह पे खत्म हो जाता है। जब भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख के किसी जगह पे एंडिंग कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। मैं तुम लोगों को एग्जांपल से इसलिए तुम लोगों को समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में पूरे के पूरे तरीके से घुस जाए, कभी भी ना निकले दिमाग से। इसलिए मैं एग्जांपल से तुम लोगों को ये सब समझा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मैं डेफिनेशन से भी बोल सकता था। तो ये हम लोगों का फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे फाइनाइट है, किसी एक जगह पे एंड हो रहा है, गिन पा रहे हैं, गिन के खत्म कर पा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये हम लोगों का एम्प्टी सेट। अगर इसी तरीके से पहले जो एग्जांपल लिया था उसी को लेते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट 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 करके रख दिया। ये खत्म कहाँ पे हो रहा है मुझे पता नहीं है। तुम अगर बोलोगे 1 करोड़ तो मैं बोल दूंगा 1 करोड़ 1। मैं अगर बोलूंगा 1 करोड़ 1 कि कोई और बोल देगा 1 करोड़ 100, तब जाके तो वो खत्म नहीं हो रहा है ना। तुम किसी जगह पे इसको एंड नहीं कर पा रहे हो, सो एंड नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई इट विल बी योर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आई थिंक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया है। अच्छा, ये सब प्रॉपर डेफिनेशन ना तुम लोगों को बुक से, खुद का जो बुक है उस बुक से तुम लोगों को कॉपी में लिखना पड़ेगा और मुझे भेजना भी पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इन सब डेफिनेशंस को तुम लोगों को लर्न भी करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कभी अगर मैं अचानक से बोल दिया कि एम्प्टी सेट क्या है, तब जाके तुम्हें बोलना पड़ेगा ना कि वो एम्प्टी सेट क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एम्प्टी सेट समझा, फाइनाइट सेट समझा, इनफाइनाइट सेट भी समझ लिया है कि नहीं। तो इनफाइनाइट सेट समझ लिया है, अब ये हम लोगों को करना क्या है, एक चीज मिसिंग, और एक चीज जो मैं बोलना भूल गया, मैंने इसको अलग और एक तरीके से लिखा था ना, x such that x is a natural number, natural number। तो x such that x is a natural number, और मैंने बोला था ये दोनों के दोनों बराबर है, सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब हम लोग कभी कभी, हर समय नहीं, ये दिमाग में रखना, हर समय नहीं, कभी कभी हम लोग, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स ही बोल सकते हैं, हम लोग रोस्टर फॉर्म, ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म था और ये हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों मतलब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है ये एग्जैक्टली वही यही है। इसको हम लोग दिस इज योर इन योर सेट बिल्डर फॉर्म ना। तो अगर तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, तुमको अगर बोला कि उस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तब जाके तुम इसको इस तरीके से लिखो। अगर तुम्हारे पास इस तरीके से क्वेश्चन रहा, बोला कि इट इज गिवन इन द रोस्टर फॉर्म, राइट इट इन द इन सेट बिल्डर फॉर्म, देन you should write it like this,
ओके, आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो सभी को अगर अच्छे से समझ में आ गया है तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि और भी दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए ये सब चीज। सबसे पहले सेट का एग्जाम्पल कोई एक दो एग्जाम्पल करेंगे जितना समय हो सकता है उस हिसाब से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे the collection of months of a year starting with the letter M। तो कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विथ द लेटर M क्या है? पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हम लोग के पास स्टेटमेंट ये है, तो ये क्या सेट रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोगों को समझा के देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। टोटल यहाँ पे 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स में से ऐसा क्या क्या मंथ है जो M से स्टार्ट हो रहे हैं? दिस मैं बॉक्स बना के देता हूँ, दिस मार्च और दिस में। बाकी तुम देखो तो ऐसा कोई भी मंथ है क्या जिसका स्टार्टिंग लेटर M से? ऐसा तो कोई भी मंथ नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जस्ट इन दोनों के अलावा, दैट मीन्स मार्च और मई, ये दोनों मेरे लिए भी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, आप सभी के लिए भी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है ये 2 मंथ्स। मतलब कलेक्शन, अगर इन दोनों का अभी मैं कलेक्शन ले लूं, कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल का जो 2 मंथ्स है, उन दोनों मंथ्स का कलेक्शन स्टार्टिंग विद द लेटर M, दोनों के दोनों M से स्टार्ट हुआ है। मेरे लिए मार्च और मई है, आप सबके लिए तो वही सेम है ना, या फिर किसी के लिए अलग सा कुछ है? ऐसा तो नहीं है ना, सभी के लिए मार्च और मई ही है जो स्टार्टिंग लेटर M से शुरू होता है। हर एक ईयर में मंथ्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ठीक है। तो दिस इज द कलेक्शन, बट ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है मेरे लिए जो है, आप सभी के लिए वही है। दैट्स व्हाई दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट। सो दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेट। आ गया समझ? एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। तो ढेर सारा क्वेश्चन तो नहीं करा सकता क्योंकि हम लोगों का जो
क्लासेस होता है उस क्लासेस में अगर मैं एक ही टॉपिक के ऊपर ढेर सारा क्वेश्चंस करूँगा तब जाके तो समझ ही पा रहे हो कि सिलेबस जितना ज़्यादा है वो उस तरीके से ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन बेसिक सा चीज़ जो जो कुछ है वो सब बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, और बाकी क्वेश्चंस जितना तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिस सोर्स से तुम कर सकते हो वो तुम कर सकते हो, और वो जितना तुम खुद से करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिटेड रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि सेट के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया था, तो उसी चीज़ को डिस्कस करके आज का क्लास यहाँ पे एंड करेंगे हम लोग। वो चीज़ है जैसे कि मैंने एक सेट लिखा, मान लो यहाँ पे AEIOU, और इसी सेट को मैंने कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दिया। तो AEIOU ये सब के सब एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं A belongs to the set capital A, E belongs to the set capital A, I belongs to the set capital A, O belongs to the set capital A, U belongs to the set capital A। तो ये सब एलिमेंट्स A में बिलोंग करता है, और बिलोंग्स टू जो हम लोग बोल रहे हैं वो मैथमेटिकली या फिर सिंबॉलिकली हम लोग इस तरीके से इससे डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, बट हम लोग इतना समय कहाँ पे है कि हम लोग इस तरीके से ऐसे करके डिनोट करें। हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी नहीं, ऐसे डिनोट किया जाता है, बट हम लोग इस तरीके से ना डिनोट करके डायरेक्टली ऐसे डिनोट करेंगे। दिस रिप्रेजेंट बिलोंग्स। एक चीज याद रखना, जो सेट है उस सेट के अंदर जो सब एलिमेंट्स है वो ही सब एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करेगा। एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, दिमाग में घुसा लो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के ऊपर बेस करके अलग सा कुछ एक बोलूंगा, ठीक है। वो तब जाके कंफ्यूज मत हो जाना। मैं क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है, सेट में बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे बी है क्या, बी एक अल्फाबेट तो है, बट बी है क्या, बी लेटर तो है, बी है क्या यहाँ पे, नहीं है। दैट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल। तो नॉट बिलोंग्स टू मैथमेटिकली या फिर सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग्स टू बोल दिया, नॉट में इसको इसी बिलोंग टू को काट। अगर मैं बोला सी तो नहीं है यहाँ पे, तो इसी तरीके से नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल। अगर मैंने बोला डी भी तो नहीं है यहाँ पे, तो नॉट बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल। इस तरीके से हम लोग बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को डिनोट करते हैं, और इसी तरीके से हम लोग इसको भी समझ पाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किया है आप लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा। मेरे खुद के अंदर से मैं जितना सारा एक्सप्लेन कर सकता था मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ पाएंगे, आशा करता हूँ। तो आज का क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं। बाकी जो मतलब मैंने जो बोला था कि डेफिनेशंस, मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन किया है उन सब का डेफिनेशंस तुम लोग कलेक्ट करके मुझे लिख के PDF फॉर्म में देना पड़ेगा। तो वो काम तुम लोगों के होमवर्क के हिसाब से है, तो वो काम मुझे करके भेजना, ठीक है। आज का क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, सब लोग हेल्दी और सुस्त रहिएगा। थैंक यू।